गांव में रवि और गोपी नाम के दो दोस्त रहते थे। उसी गांव के पूरब दिशा में एक मायावी पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते थे। रवि एक मेहनती इंसान था। वह मेहनत से कमाने में विश्वास रखता था। गोपी थोड़ा आलसी और स्वार्थी इंसान था। वह बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। रवि गोपी की इस सोच को बदलना चाहता था। एक दिन रवि और गोपी काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक फकीर अपने जादुई बक्से में से मिठाइयाँ और तोहफे लोगों में बांट रहा था। वह रवि और गोपी को भी देता है। गोपी को उस मायावी डिब्बे को लेने की इच्छा होती है। क्या बात है बच्चों, तुम लोग अभी तक नहीं गए? और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वो जादुई डब्बा चाहिए। मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूँ। देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये मैंने बहुत मेहनत करके मायावी पेड़ से लिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी उस मायावी पेड़ के पास जाओ। मैं उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता हूँ। फकीर रवि और गोपी को उस मायावी पेड़ के बारे में गुप्त रूप से बताता है। गोपी और रवि फकीर को धन्यवाद कहते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अगले दिन अपने खाने के बक्से बांधकर उस मायावी पेड़ के पास निकलते हैं। दोपहर तक वह पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों वहां तक धैर्य से आए। गोपी वहां आकर उस पेड़ को देखकर घबरा जाता है। अरे रवि, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था। अब यहाँ तक आ गए हो तो डर कैसा? यह कहकर रवि मायावी पेड़ का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। गोपी डर के मारे कांप रहा था, पर रवि हिम्मत से था। अंधेरे में ही वो दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर वह फकीर की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां आंखों को चकित करने वाली सुनहरी रोशनी थी। थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए रवि और गोपी उस फकीर के बताए हुए मंत्र को पढ़ते हैं। बस उनके मंत्र पढ़ते ही उन लोगों को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक वरदान देता हूँ। मांगो क्या मांगना है, पर वरदान मिलने के बाद अपने अपने वरदान लेकर तुम लोगों को इस मायावी पेड़ से बाहर तुरंत निकलना है। रवि और गोपी मायावी पेड़ को प्रणाम कर अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने मन में मांग लेते हैं। गोपी आंख खोलकर देखता है। उसके पास हीरों से भरे थैले थे। गोपी उन हीरों के थैलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से रवि की ओर देखता है, मगर रवि के पास कुछ नहीं था। क्यों रवि, तुमने कुछ नहीं मांगा क्या? मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो। मुझे और क्या चाहिए? चलो जल्दी यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है। गोपी को रवि की बातें समझ में नहीं आई। वह दो थैले कंधे पर और एक थैला हाथ में पकड़कर चलने लगता है। रवि थैला पकड़ने में गोपी की मदद नहीं करता, क्योंकि यह आकाशवाणी का नियम था। रवि सिर्फ गोपी को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी थक जाता है और वहां थैली नीचे रख देता है। रवि गोपी को देखकर, गोपी, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपी फिर से उन थैलों को अपने कंधों पर लाद कर वहां से निकलता है। 10 कदम भी चला नहीं कि पीछे से भयानक आवाज उनका पीछा करने लगी। गोपी अब और नहीं चल पा रहा था। वह बहुत ही मायूस होकर रवि की ओर देखता है और कहता है, रवि, तुमने मुझे बहुत बार समझाया कि लालच मत किया करो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम जैसा दोस्त होना मेरी खुशकिस्मती है। यह मायावी पेड़ मेरी लालच की सजा मुझे देगा। तो मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम खुश रहो। गोपी के यह कहते ही वह भयानक आवाज उस तक पहुँच जाती है। गोपी चिल्लाते हुए कहता है, रवि, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। नहीं गोपी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि के यह कहते ही वह भयानक आवाज गोपी के पास आती है। रवि गोपी का हाथ थाम लेता है। यह सब एक ही पल में होता है। एकदम से बड़ी बिजली कड़कती है। दोनों जब आंखें खोलते हैं तो वह दोनों पेड़ के बाहर पड़े हुए थे। गोपी खुशी से रवि के गले मिलता है।
रवि मैं कैसे बचा? ये सब कैसे हुआ? गोपी, ऐसा कुछ होने वाला है इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने यह वरदान मांगा कि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ थामूं, तुरंत हम दोनों सुरक्षित उस पेड़ से बाहर आ जाएं। रवि की यह बात सुनकर गोपी की खुशी की हद नहीं थी। रवि, मैं इतने दिन लालच करता रहा, आज से तुम ही मेरी दौलत हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा दोस्त है, कहकर रोने लगा। रो मत गोपी, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, नहा धोकर भोजन करके सो जाते हैं। पलंग पर सो रहे रवि के तकिए के नीचे कुछ ऊंचा महसूस होता है। तुरंत रवि अपना तकिया हटाकर देखता है, उसके तकिए के नीचे फकीर के पास जो जादुई